हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि हम लोग पीवाईक्यूज की सीरीज चला रहे हैं कि आईएमयू के एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम स्पॉन्सरशिप जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके रिसेंटली में, उसके बेस्ड पर हम लोग एनालिसिस करके क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए डिफरेंट। मैं सौरभ आपके इस जर्नी में केमिस्ट्री सेक्शन देख रहा हूँ। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है सामने, मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप पीवाईक्यू 2025 केमिस्ट्री, तो उसमें से आपने कुछ देखिए कर लिए थे पिछली वीडियो में। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो गया था, मतलब लगभग 12-13 क्वेश्चन हम लोग ने अटेम्प्ट कर लिए थे इसमें कि ये सब हो चुके हैं। ये भी हो गया था बेटा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, वेरी गुड, ये भी हो चुका है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जो इससे रिलेटेड है। लगभग 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख रहे हैं कि हमारा ये प्रीवियस ईयर में है, तो इसके पहले अब ये पहला क्वेश्चन है कि द फैक्टर डेल्टा टीबी अपॉन, डेल्टा देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, विच इज मिसिंग। क्या है यहाँ पे? डेल्टा टीबी, टीबी नहीं होगा, डेल्टा टीबी होगा। दिस इज डेल्टा टीबी अपॉन के बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो डेल्टा टीपी आपको पता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन, क्योंकि मैं और भी चीजें पढ़ाता हूँ ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे हटाओगे तो ग्लोबस्कोपिक कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा टीबी अपॉन के बी किसके बराबर हो गया? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसके बराबर हो गया बेटा? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। किस में है बेटा? 1 में। अब क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट क्या होगी? तो बेटा यहां से निकालिए, केबी इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो डेल्टा टीबी होता है केल्विन टेम्परेचर, एम की वैल्यू क्या होती है? मोलर इनवर्स। तो बेटा क्या हो जाएगा? केल्विन मोलर इनवर्स। क्या हो सकता है बेटा? डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? केल्विन मोलर इनवर्स, ये हम लोग कह सकते हैं किलो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मोलैलिटी। क्या हो गया हमारा? मोलैलिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट अबाउट गैस? गैस के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्या उसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता? ठीक, पहला बात। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कन्फाइंग द गैस। ठीक, ये बिल्कुल सही जवाब है, जो कि नॉट करेक्ट मतलब गलत बोला है। कन्फाइंड गैस एग्जर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दिट्स कंटेनर इन द ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। मतलब सारी बातें इसमें सही बताई है गैस की। गैस की सारी बातें सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव। सारी बातें क्योंकि सही है, वो कह रहा है नॉट करेक्ट, तो बेटा नॉट करेक्ट में नन हो जाएगा, क्योंकि गैस तो सारा करता ही है, शेप वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं होता है, उसका जो भी जिस कंटेनर में रखता है उसी के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एक्स है, तो मैंने कह दिया ट्रांजिशन मेटल एक्स है, जिसपे कितना ऑक्सीडेशन है बेटा? 3 ऑक्सीडेशन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा बेटा? आर्गन मतलब 18 और 3d4। तो 3+ है, तो क्या पूछ रहा है? इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बताना है। तो बेटा एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ जेड बताना है। तो आपको पता है कि जेड जो होता है वो इसमें से ये निकला तभी तो इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें? 3। ऐसे 18 और 4 कितना हो गया? 22। 22 में से 3 निकल चुके हैं, कितने हो गए? 25 आंसर होगा बेटा इसका।
क्या आंसर होगा बेटा 25। फिर से समझो कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर माइनस होता तो मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो हमको मन कम करना पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तभी तो इतना बचा है। तो हमने निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर बता रहा था, पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो गया ए। क्या आंसर हो गया आपका ए। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके में कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। अगर यही क्वेश्चन होता कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है तो मैंने कहा था 3 माइनस। अब वही अगर सेम मैं लिख देता हूं उसी को क्वेश्चन 3 4, तो आंसर हो जाता 18 + 4 - 3, तो हो जाता 19 आंसर। इतना आ जाता ना 29 जड़ हो जाता, क्योंकि माइनस वाले हम निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ले चुके हैं तो निकालने के बाद हमको शो होगा एटॉमिक नंबर, प्लस वाले में जोड़ना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कि कौन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ये रेजेंट ब्रेक होता है दो तरह से, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होते हैं। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल इन सब में देखिए सब चीजें दी गई है, तो इस पे भी लोन पेयर होगा, इस पे भी लोन पेयर होगा। तो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तो जो जितनी ज़्यादा जल्दी अवेलेबल होगा उसका माइनस वो ज़्यादा होगा, बट ये नहीं हो सकता अवेलेबल। क्यों, क्योंकि देखिए इस पे क्या है माइनस है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे एक, बट ये दोनों अभी लोन पेयर के फॉर्म में है, और माइनस चार्ज जैसे ही दिखेगा पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा। क्लियर। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन नहीं बताने, इसमें 5 दिए, 5 में बताना कौन शो करता है कौन नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कौन नहीं। ठीक है, तो पहला हम लोग बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। प्रोपीन लिखा है, प्रोपीन मतलब एक, प्रोपीन लिखा है, मैं ना फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक 1 और 2, तो 1 पर 1 है, अगर 1 पे है तो 1 पे तो वो भी लगेगा ना, C डबल बॉन्ड CC CH3, तो यहाँ पर एक Cl एक H, यहाँ पे एक Cl। तो देखिए इसमें सिस ट्रांस बन जाएगा Cl के अकॉर्डिंग, तो भैया ये होगा मतलब A है, मतलब A है इसमें। ठीक, अब B की बात करते हैं। B में क्या है भैया, लिखा है ब्यूट टू इन 1 2, ब्यूट टू इन और 2 और 3, तो 1 2, 2 पर 1 मिथाइल और 3 पर 1 मिथाइल। अब देखो इन सब में सब मिथाइल चारों कॉमन हो गए, तो भैया ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तो सब सिमिलर हो रहे हैं, दो तो डिफरेंट होनी चाहिए, तो मतलब बी नहीं है ज्योमेट्रिकल। अब आगे बढ़ते हैं, कौन ब्यूट टू इन, ये होगा, बट उसमें देखो एच की जगह बी आर लगा होगा, क्या लगा होगा बेटा बी आर, तो यहाँ लगा दिया बी आर, यहाँ लगा दिया बी आर, तो इसके दो लोग डिफरेंट, इसके दो लोग भी डिफरेंट, मीन्स सी शो करेगा। कैसे शो करेगा देखो भैया, बी आर सेम जगह, सी एस थ्री सेम जगह, बी आर डायगोनल फॉर्म में, सी डायगोनल फॉर्म में, तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, तो ए और सी तो शो कर रहा है। अब आगे बताते हैं, डी को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा भाई सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, सिस ट्रांस
2 मिथाइल ब्यूटोइन, एक दो, ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक कार्बन के दोनों सेम हो जाने पे भी नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, गलत। ब्यूट 1 इन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्यूट 1 इन, ठीक, और 2 3, तो यहाँ पे एक बी आर होगा, सॉरी 1 2, यहाँ पे तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बी आर, यहाँ पे भी एक बी आर, ये एक CH, यहाँ पे 3 H। अब इसमें भी देखो दो डबल बॉन्डेड वाले को दो सेम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल कौन कौन शो कर रहा है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस, एक का नाम है ए और एक का नाम सी। तो क्वेश्चन में आंसर में मिलेगा ए एंड सी। क्या आंसर होगा बेटा इसका, ए एंड सी। क्लियर? What is the weight of an atom of hydrogen in grams? ग्राम्स में आंसर बताना है हाइड्रोजन एटम का। तो बेटा आपको एक एटम का तो एक क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो वेट कितना है, वेट तो ही निकालना है, नंबर ऑफ एटम कितना है 1, वेट निकालना है, इनटू 6, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -23, यही तो होता है। फिर मोलर मास तो हमको एक एटम का है तो वही 1 होगा, इसको इधर भेजोगे, इसको क्या करोगे 1 हो जाएगा, इंटू W 1 बराबर W इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 23, प्लस में होता है माइनस का लिख दो, नंबर 23 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर 23 इधर आ जाएगा, तो 1/6.6 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल W। अब इसको सॉल्व कर लूँगी, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर आपका, क्या आ जाएगा, लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर 67 आता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24, क्योंकि 23 जाएगा तो -23 हो जाएगा, अगर 0 पॉइंट में पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा ये, तो ये ऐसे निकाला जाएगा। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एटम बराबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, 6.6 इंटू 10 की पावर 23। टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बेटा हार्डनेस दो टाइप की होती है, कौन से टाइप की होती है, हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के किससे, बाइकार्बोनेट से, जो इजीली बॉइलिंग करके रिमूव हो जाती है, रिमूव बाय बॉइलिंग। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, कैल्गोन मेथड, सोडा ऐश मेथड। तो क्वेश्चन क्या रहा है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भैया मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि परमानेंट करता है, ये भी परमानेंट करता है, ये आंसर होगा। सोडियम का होता ही नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का क्या होता है बेटा आपका, बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर टार्टेरिक एसिड होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होता है बेटा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होता है बेटा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन होता है कहाँ है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आंसर आपका सी बनेगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर
जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का होता है टाइम सॉरी सेकेंड इनवर्स, इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है सेकेंड इनवर्स, इसका होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका होता है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और रेट ऑफ रिएक्शन का भी होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी पर दिस वन टेम्परेचर डिपेंडिंग। तो बेटा इसको तो ऐसे सॉल्व कर लो तो याद हो जाएगा आपको कि टोटल कंसंट्रेशन टर्म कितने हैं भैया, 8। 8 कौन कौन से हैं, 8 में से मैं ऊपर ही लिख देता हूँ तब उसको क्लासिफाई करते हैं। 8 में पहला आता है ग्राम पर लीटर, दूसरा वेट बाय वेट परसेंटेज, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। इसमें से 4 टेम्परेचर डिपेंडिंग है और 4 टेम्परेचर इंडिपेंडिंग है। टेम्परेचर डिपेंडिंग जहाँ जहाँ वॉल्यूम मतलब ग्राम पर लीटर, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी। इधर वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। तो क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडिंग। टेम्परेचर डिपेंडिंग टाइम होता है, हमने ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सब ऑप्शन कट जाएंगे फिर भाई। अच्छा इंडिपेंडिंग पूछ रहा है भाई, सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा, इंडिपेंडिंग पूछ रहा है तो आंसर ये हो गया, क्योंकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडिंग होता है, फॉर्मेलिटी में डिपेंडिंग होता है, यहाँ पे लिखना है। देख ये इंडिपेंडिंग, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया ना, इंडिपेंडिंग लिखा है, तो इंडिपेंडिंग में देखिए क्या कौन आ रहा है, एम और एक्स आता है, तो देखिए स्मॉल एम और एक्स में आंसर लगा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का मास बताना, तो अभी वही तो जो आया था उसी में क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कितने एटम का निकालना है, एक का निकालना है, वेट निकालना है, मास कितना होता है 12 गुणे 6.6 इंटू 10 की पावर 23, इसको नीचे ले आओ, तो 12 गुणे 6.6 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन वेट, काटोगे 6 से, 6 दूनी 12, 1.1, यहाँ से पॉइंट उठाओगे 0 आ जाएगा, तो 11 2 0, तो 1 टाइम जाएगा 11, 9 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 8, D8 फिर D0 0 1, लगभग 1.81 आ रहा है। इंटू 10 की पावर -3, तो केवल एक ही इसके अप्रॉक्स में है आंसर, 1.8 और 1.9, एक ही अप्रॉक्स आंसर दिख रहा है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। जब इसको करेंगे तो लगभग आ जाएगा, 8 में आएगा, तो आप नियरली यही आपका ऑप्शन मिल रहा है, नियरली जो कि दिया गया है। कैसे मास निकाला जाता है, एक एटम का क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं बताया हूँ आपको, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 23 क्वेश्चन आए थे आपके सेगमेंट में, 25 में, तो आराम से इसको करिए बढ़िया से। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैं और भी आपके क्वेश्चन लाऊंगा जो कि बहुत ही कंक्लूसिवली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही हम खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।